स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहन। उत्तर प्रदेश का जिला कानपुर और कानपुर के एक अफसर साहब जिन्होंने 100 करोड़ की संपत्ति बना ली। शुक्ला जी और दुबे जी का ऐसा तालमेल बैठा कि संपत्ति 100 करोड़ की बना ली ब्लैकमेल करके। अब जब एक पुलिस वाले ने, एक वर्दीधारी ने इतनी बड़ी संपत्ति बनाई तो उसके बाद बवाल मच गया। फाइल कानपुर से होते हुए लखनऊ पहुंची और लखनऊ में फाइल सीएम योगी आदित्यनाथ ने देखी। अब जैसे ही फाइल देखी मुख्यमंत्री ने, उसके बाद तुरंत नाप दिए गए अफसर साहब, क्योंकि 100 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति बना ली थी। एक बहुत छोटी सी सैलरी में, जिसमें एक परिवार पालना मुश्किल होता है, उस सैलरी में अफसर साहब ने ये बड़ी संपत्ति बनाई। और ऐसे में पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वक्त से ये सवाल उठ रहे थे कि जब सब कुछ दिख रहा है तो एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन जांच चल रही थी और जैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश आया वैसे ही एक्शन ले लिया गया। आपको पूरी कुंडली बताते हैं डीएसपी साहब की पहले, फिर उसके बाद विस्तार से खबर भी बताएंगे। दिखाइएगा किस तरीके से डीएसपी साहब का ये पूरा मामला है। डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला का यह मामला अवैध संपत्ति का है, जो कि गंभीर मामला है, गंभीर आरोप लगे हैं। सिर्फ 10 साल में 100 करोड़ रुपए बना लिए। बहुत छोटी रकम है, क्योंकि और भी बना सकते थे जिस तरीके से ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। 3 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला को निलंबित कर दिया और जो कारनामा उन्होंने किया उसके बाद अब आगे भी जांच जारी है कि कौन कौन इसमें शामिल थे। बेनामी संपत्तियों के माध्यम से 100 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति अर्जित की कानपुर के अलग अलग इलाकों में, इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में, उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में। एसआईटी ने ऋषिकांत शुक्ला से जुड़ी 12 संपत्तियां ट्रेस की, जिनकी कीमत करोड़ों में है। अब आप सोच सकते हैं कि एक अफसर इतनी संपत्ति किस तरीके से बना रहा है। इन संपत्तियों में कानपुर के आर्यनगर में 11 व्यावसायिक दुकानें भी शामिल हैं। तो डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला के बारे में यह जानकारी है। कानपुर पुलिस कमिश्नर ने 10 सितंबर और 15 सितंबर 2025 को सतर्कता विभाग को रिपोर्ट भेजी थी। फिर रिपोर्ट को अच्छे से देखा गया, खोजा गया, उसके आधार पर निलंबन और जांच की प्रक्रिया हुई और आदेश जारी कर दिए गए। अब ऋषिकांत शुक्ला पर तो एक्शन हो चुका है, लेकिन यह समझना बेहद जरूरी है कि ऋषिकांत शुक्ला ने किसके दम पर यह संपत्तियां बनाई। तो इसमें एक वकील साहब भी शामिल हैं, जो दुबे जी हैं। नाम है अखिलेश दुबे, और अखिलेश की ही दरबारी करने के चक्कर में शुक्ला जी नप गए हैं। अब इन दोनों का संबंध क्या था वो एक बार जान लीजिए। दिखाएगा कानपुर में अखिलेश दुबे गिरोह चलाकर फर्जी मुकदमे कराकर लोगों को फंसाने और वसूली और कब्जाने का काम लंबे वक्त से करता रहा है। फिलहाल वो जेल में है अभी, क्योंकि उसके काले कारनामे बहुत ज्यादा हैं। इस गठजोड़ में पुलिस, केडीए यानी कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी और अन्य विभाग ने खूब हेल्प की, शुक्ला जी की और दुबे जी की, और सब ने मिलकर बंदरबाट किया और अलग अलग जगह पर संपत्तियां बनाई। ऋषिकांत भी अखिलेश दुबे के करीबी रहे, अलग अलग प्रॉपर्टी में भागीदार भी हैं ऋषिकांत और अखिलेश दुबे। तो ये ऋषिकांत शुक्ला और अखिलेश दुबे के बीच का मामला है। पैच तो ये ऋषिकांत शुक्ला और अखिलेश दुबे के बीच इस तरीके से संबंध रहे इन प्रॉपर्टीज को बनाने के लिए। कानपुर के अलग अलग हिस्सों में ये प्रॉपर्टीज बनी। खबर यहां तक है कि गोवा तक प्रॉपर्टी बनी है, वहां पर भी प्रॉपर्टी खरीदी गई है। अब इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने, उनका पहले बयान सुन लीजिए ताकि तस्वीर ज्यादा साफ हो जाए। फिर बताएंगे आपको आगे कि इसके अलावा भी किन पर एक्शन हुआ है। सुनाइएगा बयान। ऋषिकांत शुक्ला वाले मामले में क्या पूरी जानकारी है? कि कल शासन का एक आदेश हम लोग को प्राप्त हुआ है, जिसमें ये जानकारी दी गई है कि जो हमारे पूर्व सीपी थे, उनके रिकमेंडेशन पर ऋषिकांत शुक्ला जो यहाँ पे कई पदों पर नियुक्त रहे हैं, उनके खिलाफ विजिलेंस की जांच शुरू कर दी गई है। बाद में ये भी पता चला कि उनका निलंबन कर दिया गया है।
कानपुर में किस तरीके से उनका क्या रोल रहा था और किस तरीके से अखिलेश दुबे के साथ संबंध पाए गए थे कि जिस पर कार्रवाई की गई? हाँ, देखिए, इसमें जो एसआईटी को जांच दी गई थी उसका कुछ ब्रीफली यह है कि वो अखिलेश दुबे के साथ मिलकर के उन्होंने अपने कई रिश्तेदारों के माध्यम से कई प्रॉपर्टी अर्जित की हैं और प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से और अपरोक्ष रूप से भी बहुत मदद करी, और जिसकी वजह से अखिलेश दुबे इतने लोगों को प्रताड़ित कर पाए और उनका रोल पाया गया। उनकी संपत्तियों की जब जांच कराएगी तो अगल बगल के जिलों में उनकी करीब 92 करोड़ की तो संपत्ति मिली है और अन्य भी जो एसेट्स मिले हैं उनकी जानकारी एसआईटी ने कमिश्नर साहब को दी। कमिश्नर साहब ने उस पर सहमति जताते हुए उसको डीजीपी सर को विजिट किया था। तो आप सुन रहे थे अभी कानपुर प्रशासन को, उन्होंने इस पूरे मामले में जानकारी दी और बताया कि 92 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां अटैच की गई। बाकी अभी और खोजबीन जारी है, प्रूफ खंगाले जा रहे हैं। अब थोड़ा आपको इस पूरे मामले में विस्तार से और जानकारी दे देते हैं कि कौन कौन और अधिकारी कहां कहां के निलंबित हो चुके हैं। ये सब अधिकारी जो हैं इस पूरे खेल में शामिल थे और इन सब ने अलग अलग संपत्तियां बनाई हैं। और यह मामला इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है और सभी योगी सरकार पर भी निशाना साध रहे हैं। लेकिन योगी सरकार ने जैसे ही भ्रष्टाचारी डीएसपी के बारे में जानकारी हासिल की, उसके बाद तत्काल प्रभाव से डीएसपी साहब को रास्ता आगे का दिखा दिया गया और कहा गया कि जांच में आप पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। अखिलेश के करीबी रहे लखनऊ में तैनात डिप्टी एसपी विकास पांडे, हरदोई में डिप्टी एसपी संतोष कुमार सिंह, केडीए के वीसी के पीए रहे महेंद्र कुमार सोलंकी और कश्यप कांत दुबे पर अभी कार्रवाई होना बाकी है, क्योंकि ये सब भी इसी तरीके का खेल खेल रहे थे अखिलेश दुबे के साथ मिलकर। सभी पर साकेत नगर के अखिलेश दुबे का दरबारी होने का आरोप पिछले लंबे वक्त से लगता रहा है। अखिलेश के करीबी रहे सीईओ और केडीए कर्मियों पर आरोप लगने के बाद एसआईटी ने 2 बार सामने पेश होकर अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस भेजा था। हालांकि इनमें से किसी ने भी एसआईटी के सामने आकर अपना पक्ष नहीं रखा। इन लोगों को डर था कि कहीं अखिलेश दुबे और इंस्पेक्टर सभाजीत की तरह उन्हें भी पूछताछ के बाद गिरफ्तार न कर लिया जाए। ऐसे में इन महानुभाव जो अधिकारी हैं, जो वर्दी पहनकर उसको कलंकित कर रहे हैं, उन सब ने पेश होने से एसआईटी के सामने मना कर दिया। आरोप ये भी थे कि ये सभी लोग सरकारी कर्मचारी होने के बाद भी अखिलेश दुबे के साथ मिलकर जमीनों का कारोबार करते थे और केडीए वाले साथ में थे। तो आप समझ सकते हैं कि सरकारी जमीनों को भी किस तरीके से हेराफेरी में यूज किया जाता था। इतना ही नहीं, बाकायदा कंपनी बनाकर अपने परिजनों के नाम पर कारोबार कर रहे थे। एक कंपनी सामने आई, इसमें 100 करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर दिखाया गया और कुल ऐसी 33 कंपनियां बनाई गई। तो मतलब अभी काली कमाई, काले साम्राज्य का एक हिस्से का राज खुला है, वो भी शुक्ला जी के। अभी तो दुबे जी, कश्यप जी इसमें तमाम है, वो सब भी आएंगे। जब 100 करोड़ का टर्नओवर एक कंपनी के अंदर से खुलासा हुआ तो इसके आधार पर इन सभी को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया गया। एसआईटी में शामिल अगर सूत्रों की माने तो सीईओ संतोष सिंह, विकास पांडे और ऋषिकांत ने अखिलेश दुबे के साथ मिलकर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी भी खड़ी की। इस कंपनी में ऋषिकांत की पत्नी प्रभा शुक्ला, सीईओ विकास पांडे का भाई प्रदीप कुमार पांडे, संतोष सिंह का रिश्तेदार अशोक कुमार सिंह व अखिलेश दुबे के परिजन शामिल हैं। कंपनी कंस्ट्रक्शन से जुड़ा काम करती है। इस कंपनी के माध्यम से अपनी काली कमाई को एक नंबर में बदलने का प्रयास किया जाता है। तो अखिलेश दुबे के करीबी सीईओ ऋषिकांत शुक्ला 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति इकट्ठा करने के मामले में निलंबित कर दिए गए। उनके खिलाफ विजिलेंस की जांच शुरू हो गई है। उन पर कानपुर में तैनाती के दौरान लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाकर संपत्ति हासिल करने के आरोप लगे। एसआईटी जांच में 12 स्थानों पर 92 करोड़ से अधिक की संपत्ति मिलने की पुष्टि हुई है। साथ ही 3 अन्य संपत्तियां भी हैं और अकूत संपत्तियों का राज अभी आगे भी खुलेगा, जिसकी जांच की जा रही है। आपको बता दें कि 1998 से 2006 तक, फिर इसके बाद 2006 से 2009 तक ऋषिकांत शुक्ला तैनात रहे कानपुर में और वहां पर फर्जी एक गिरोह चलाकर फर्जी मुकदमे किया करते थे। वकील और इस तरीके से इंस्पेक्टर, डीएसपी साहब और तमाम अधिकारी मिले रहते थे और सामने वाले को परेशान करके उनसे वसूली की जाती थी और ये सब उसमें भागीदार होते थे। लेकिन अब खुलासा जिस तरीके से हुआ है, उसके बाद किसी का भी बचना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि योगी सरकार ने सभी की फाइलें मंगा ली हैं और एक एक करके एक्शन हो रहा है। अभी निपटाए गए हैं ऋषिकांत शुक्ला साहब,
अखिलेश दुबे जेल में है, बाकी अभी एक आध दुबे जी और हैं, एक आध कश्यप जी हैं, उन सब का भी नंबर बहुत जल्द लगेगा, जिनका नाम आया, कुछ अशोक सिंह जैसे भी लोग हैं, इन सब का भी जल्दी हिसाब किया जाएगा। बाकी इस पूरे मामले में अभी और भी खोजबीन की जा रही है, जांच चल रही है। एक बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बाकी योगी सरकार के इस एक्शन से आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार। ऋषिकांत शुक्ला को अभी निलंबित कर दिया गया है, उस पर जांच चल रही है जी। किस तरीके से आपने इसमें शिकायत की थी, क्या कुछ आपको देखने को मिला था? देखिए, इसने अपने कार्यकाल के दौरान कानपुर में ही अधिकतर समय काटा अपने जीवन का, अपनी ड्यूटी का। इसने सारे काम किए, एसओजी के माध्यम से करोड़ों अरबों रुपए कमाए। 100 से 200 300 करोड़ की इसकी टोटल प्रॉपर्टी, जिसमें अभी 100 करोड़ की निकल के आई। 200 करोड़ की और देते हैं जो इन्होंने बेनामी संपत्तियां बना रखी, काफी बना रखी। गोवा से लेके नोएडा, पंजाब, चंडीगढ़, कई जगह इसकी प्रॉपर्टी है। कोई कानपुर के, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इन्होंने प्रॉपर्टी बना रखी। ये जहां पोस्ट हुए वहां इन्होंने लोगों को बुला के ठेकेदारी शुरू की, जमीनों पे कब्जा शुरू किया और बिल्डिंग बनाने का काम शुरू कर दिया। उन्नाव बीघापुर रहे, वहां भी इन्होंने ये काम किया। वहां भी शिकायत की थी, शासन में की थी, एसआईटी को की थी, हमने भी की थी, मनोहर शुक्ला जी ने भी की थी। दोनों की जांच हुई, जांच सत्य पाई गई, पुख्ता साक्ष्यों के साथ शिकायत की थी। उसमें 92 करोड़ की इनके पेन से जुड़ी संपत्तियां सामने आई हैं। 8 करोड़ की और है, वो और दे दी जाएंगी। और 11 जो इन्होंने बेनामी दी हैं, आर नगर में चौराहे के आसपास वो दुकानें हैं, वो भी दिखा दी गई हैं और पूरा ब्यौरा है इनका। इसके अलावा जो इन्होंने अन्य बिल्डरों के साथ किए, बीघापुर, उन्नाव में इन्होंने काफी संपत्तियां बनाई हैं। ये बीघापुर सीओ भी रहे हैं, कानपुर भी रहे हैं, सोजी में अशोक जी के माध्यम से, फतेहपुर, हर जगह इन्होंने काफी संपत्तियां बनाई हैं। तो वो भी हम लोग 6 तारीख को दे देंगे एसआईटी को। आगे काम जांच करना एसआईटी का काम है। तथ्यों को निकाल के इनकी जितनी ज्यादा से ज्यादा होगी, विजिलेंस में भी देंगे पूरी संपत्तियां, कि अभी कुछ संपत्तियां इनकी और बाकी हैं, उनकी भी जांच करा ली जाए। इनका निलंबन ही नहीं होना चाहिए, इनको पुलिस सेवा से बर्खास्त करते हुए इन पे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और इनके लड़कों ने अखिलेश दुबे के साथ 33 कंपनियां बना के काम किया, उसमें 2-3 सीईओ और सम्मिलित हैं। आलू मार्केटिंग कंपनी है, उसमें यह अखिलेश दुबे और विशाल शुक्ला, जो इसका लड़का है ऋषिकांत शुक्ला का, दोनों लोग शामिल हैं और इनके माध्यम से काफी संपत्तियां खरीदी गई हैं।